अध्याय 130। राजा के अन्न भक्षण का प्रायश्चित। पृथ्वी बोली, प्रभो, आपकी दीक्षा का महात्म्य अत्यद्भुत है। महाभाग, इसे सुनकर मैं अत्यंत निर्मल हो गई, किंतु मेरे मन में एक शंका रह गई है। आपने इसके पूर्व 32 प्रकार के अपराध कहे हैं। यदि अल्प बुद्धि वाले मनुष्य द्वारा इनमें से कोई अपराध बन जाता है तो वे इसकी शुद्धि किस प्रकार हो? माधव, आप मुझे इसे बताने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, देवी, मेरी उपासना में संलग्न रहने वाले शुद्ध भागवत पुरुष यदि लोभ अथवा भय से राजा का अन्न खाते हैं तो उन्हें 10,000 वर्षों तक नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान की यह बात सुनकर पृथ्वी देवी कांप उठी। वे अत्यंत दीन मन होकर भगवान से मधुर वचनों में फिर इस प्रकार कहने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, राजाओं में ऐसा कौन सा दोष है जिससे उनका अन्न खाने से प्राणी को नरक में जाना पड़ता है? भगवान वराह बोले, पृथ्वी, राजा का अन्न कभी खाने योग्य नहीं है। राजा यथा संभव संसार में यद्यपि सबसे समान भाव से ही व्यवहार करता है, फिर भी उससे दारुण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी देवी, राजा का अन्न ग्रहित निंद्य बतलाया गया है। अतएव जगत में समेत प्रकार से धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को राजा का अन्न खाना उचित नहीं है। वसुंधरे, अब भक्तों को जिस प्रकार राजा का अन्न खाना चाहिए मैं उन प्रक्रियाओं को बताता हूँ, उसे सुनो। पहले राजा को चाहिए कि वह शास्त्रीय विधि के अनुसार मंदिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिष्ठा करे और फिर भक्त भागवतों को धन धान्य समृद्धि आदि प्रदान कर वैष्णवों द्वारा मेरा नैवेद्य तैयार कराकर मुझे समर्पित करके भोजन कराए। इस प्रकार राजा का अन्न खाने से भागवतों को अन्न का दोष नहीं लगता। पृथ्वी बोली, जनार्दन, यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनजाने में राजान भक्षण कर लेता है तो वह कौन सी कर्म करे जिससे उसकी शुद्धि हो जाए? भगवान वराह बोले, देवी, एक बार चंद्रायण या सांतपन व्रत 6 रात्रियों का उपवास के अनुष्ठान अथवा कई बार तप्त कृच्छ व्रत जल दूध और घी को एक साथ गर्म कर एक दिन पीने तथा दूसरे दिन उपवास के आचरण द्वारा मनुष्य राजान भक्षण के दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं रह जाता। राजा का अन्न खाना उचित नहीं है, विशेषकर उसे जो मेरी पूजा आराधना करता हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता या उत्तम गति पाने की चेष्टा करता है। अध्याय 131-132। दातुन न करने तथा मृतिक एवं रजस्वला के स्पर्श का प्रायश्चित। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो मानव दातुन का प्रयोग न कर मेरी उपासना में सम्मिलित होता है उसके इस एक अपकर्म से ही पूर्व के किए हुए सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर नाना प्रकार के मल एवं गंदे द्रव्यों से भरा है। ये देह कफ, पित्त, पीप, रक्त आदि से युक्त है और मनुष्य का मुख दुर्गंध पूर्ण रहता है। दातुन करने से मुंह की दुर्गंध सर्वथा नष्ट हो जाती है। पवित्रता भगवान तथा देवताओं को प्रिय है और सदाचार से वह बढ़ती है। पृथ्वी ने कहा, भगवान, दातुन का उपयोग न कर जो आपके कर्म का संपादन करता है उसके लिए क्या प्रायश्चित है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट न हो सके। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, इसका प्रायश्चित ये है कि व्यक्ति 7 दिनों तक आकाश शयन खुली हवा में सर्वथा बाहर सोए। इससे उसके दातुन न करने के दोष नष्ट हो जाते हैं। भद्रे, दातुन संबंधी प्रायश्चित तुम्हें बतला दिया। जो व्यक्ति इस विधान से प्रायश्चित करता है उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं। भगवान वराह कहते हैं, इसी प्रकार जो मनुष्य अपवित्र अवस्था में किसी मृतक का स्पर्श करता है उसे गर्हित रूप में 14,000 वर्षों तक नरकवास करना पड़ता है, और जो व्यक्ति मृतक का स्पर्श बिना प्रायश्चित किए हुए मेरे क्षेत्र में चला जाता है उसे हजारों वर्षों तक विविध कष्ट में निकृष्ट योनियों में जाना पड़ता है। ये सुनकर पृथ्वी को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने सहानुभूति से पूछा, भगवान, यह तो बड़े ही दुख की बात है
कृपया इसके लिए भी किसी प्रायश्चित का वर्णन करें जिससे प्राणी उस विकट संकट से बच सके। भगवान वराह बोले, देवी, शव स्पर्श करने वाला मानव 3 दिनों तक जौ खाकर और पुनः 1 दिन उपवास रहकर शुद्ध हो सकता है। उसे इसका इसी रूप में प्रायश्चित करना चाहिए। इसी प्रकार जो शास्त्र की विधि के प्रतिकूल शमशान में जाता है, उसके पितर भी शमशान में रहकर अभक्ष्य भोजी बन जाते हैं, इसलिए उसका भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, आपके भजन पूजन में लगे रहने वालों को इस प्रकार का पाप लग जाता है। यदि कर्म सिद्धांत से उसको पाप लगता है तो उसका भी प्रायश्चित बताने की कृपा करें। भगवान वराह ने कहा, ऐसा व्यक्ति 7 दिनों तक एक समय भोजन करे और 3 रात तक बिना भोजन किए रहे और फिर पश्व गव्य का पान करे। इस प्रकार प्रायश्चित करने से उसका पाप दूर हो जाता है। इसी प्रकार रजस्वला स्त्री का संसर्गी मनुष्य यदि भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर लेता है तो उसे भी 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। नरक से निकलकर वह पुनः अंधा, दरिद्र और मूर्ख होता है। रजस्वला स्त्री का संस्पर्श दोष तपस्या से ही दूर होता है। उसे शीतकाल में 3 रात तक खुले आकाश में शयन कर भगवत परायण होकर तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए। 134 अध्याय भगवान की पूजा करते समय होने वाले अपराधों के प्रायश्चित। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, इसी प्रकार पूजा के समय मुझे स्पर्श किए हुए रहने पर यदि शरीर के दोष, वायु या अजीर्ण के कारण अधो वायु निकल गई तो इस दोष से वह 5 वर्षों तक मक्खी, 3 वर्षों तक चूहा, 3 वर्षों तक कुत्ता एवं फिर 9 वर्षों तक कछुए का शरीर पाता है। देवी, जो मेरे कर्म में पूजा, पाठ, जप तप में उद्यत रहने वाला पुरुष शास्त्र का रहस्य जानता है, फिर भी यदि उसके द्वारा अपकर्म बन जाए तो इसमें उसका प्रारब्ध एवं मोह ही कारण है। देवी, अब मैं इसका प्रायश्चित बतलाता हूँ, सुनो। अनघे, जिस कर्म के प्रभाव से ऐसा अपराध बन जाने पर भी उपासक पुरुष का उद्धार हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को 3 दिन और 3 रातों तक यव के आहार पर रहना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित करने के पश्चात वह मेरी दृष्टि में निरपराध और संपूर्ण आसक्तियों का त्याग कर वह मेरे लोक में पहुंच जाता है। भद्रे, तुमने जो पूछा था कि पूजा के समय बने हुए कलुषित कर्म अपराधों से पुरुष की क्या गति होती है, इसके विषय में मैंने तुम्हें बता दिया। अब मेरे उपासना कर्म के बीच में ही जो मल त्याग करने जाता है, अनघे, उसके विषय में मैं अपना निर्णय कहता हूँ। सुनो, वह व्यक्ति भी बहुत वर्षों तक नारकीय यातनाओं को भोगता है। उसका प्रायश्चित ये है कि वह व्यक्ति 1 रात जल में पड़ा रहे तथा 1 रात खुले आकाश के नीचे शयन करे। इस प्रकार विधान करने से वह इस अपराध से छूट जाता है। पृथ्वी, पूजा के अवसर पर मेरे भक्तों द्वारा होने वाले अपराधों के प्रायश्चित मैंने तुम्हें बतला दिए। अब देवी, मेरी भक्ति में रहने वाला जो व्यक्ति मेरे कर्मों का त्याग करके दूसरे कर्मों में लग जाता है, उसका फल बतलाता हूँ। वह व्यक्ति दूसरे जन्म में मूर्ख होता है। अब उसके लिए प्रायश्चित की विधि बतलाता हूँ। उसे 15 दिनों तक खुले आकाश में सोना चाहिए। इससे वह पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। भगवान वराह कहते हैं, देवी, जो व्यक्ति नीला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है, वह 500 वर्षों तक कीड़ा बनकर रहता है। अब उसके अपराध का प्रायश्चित बतलाता हूँ। उसे विधि पूर्वक चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अविधि पूर्वक मेरा स्पर्श करता है और मेरी उपासना में लगता है, उसे भी दोष लगता है और वह मेरा प्रिय पात्र नहीं बन सकता। उसके द्वारा दिए गए गंध, माल्य, सुगंधित पदार्थ तथा मोदक आदि को मैं कभी ग्रहण नहीं करता। पृथ्वी बोली, प्रभु, आप जो मुझे आचार के व्यक्ति कर्मिक की बात सुना रहे हैं, तो कृपा कर इनके प्रायश्चितों के तथा सदाचार के नियमों को भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान, किस कर्म के विधान से संपन्न होकर आपके कर्म परायण रहने वाले भागवत पुरुष
आपके श्री विग्रह के पास पहुंचकर स्पर्श तथा उपासना करने के योग्य होते हैं, ये भी बतलाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, सुश्रोणी, जो संपूर्ण कर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आकर उपासना करता है, उसका कर्तव्य सुनो। मेरे उपासकों को चाहिए कि वह पूर्व मुख बैठकर जल से अपने दोनों पैरों को धोकर फिर 3 बार हाथ से पवित्र मृतिका का स्पर्श कर जल से हाथ धो डाले। इसके उपरांत मुख, नासिका के दोनों छिद्र, दोनों आंख और दोनों कानों को भी धोए। दोनों पैरों को 5-5 बार धोए। फिर दोनों हाथों से मुख पोंछकर सारे संसार को भूलकर एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए प्राणायाम करें। उपासक को चाहिए कि वह पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जल शक्ति अंगुलियों से 3 बार अपने सिर का, 3 बार दोनों कानों का और 3 बार नासिका के छिद्रों का स्पर्श करे। फिर 3 बार जल ऊपर फेंकना चाहिए। यदि उसे मुझे प्रसन्न करने की इच्छा है तो फिर मेरे श्री विग्रह के वाम भाग का स्पर्श करे। मेरे कर्म में स्थित पुरुष यदि इस प्रकार का कर्म करता है तो उसे कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता। पृथ्वी बोली, भगवान, जो दंभी या व्याभिचारी पुरुष अविधि पूर्वक स्पर्श कर आपकी पूजा करने लगता है, उसके लिए तापन और शोधन की भी क्रिया होती होगी, अतः उसे आप बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरे कर्म का अनादर करने वाले व्यक्ति को जो गति प्राप्त होती है, इस विषय में मैं विचार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। मुझसे संबंधित नियमों का ठीक रूप से पालन न कर जो अपवित्र व्यक्ति मेरी उपासना में लग जाता है, उसे नियमानुसार 11,000 वर्षों तक कीड़ा होकर रहना पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित ये है, उसे महाशांतपन तथा तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। यशस्विनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य, इनमें जो भी मेरे मत के समर्थक हैं, उन्हें इस विधि के अनुसार यह प्रायश्चित करना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप पाप से छूटकर वे परम गति प्राप्त कर लेते हैं। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो व्यक्ति क्रोध में भरकर मेरे गात्रों का स्पर्श करता है और जिसका चित्त एकाग्र नहीं रहता, उस पर मैं प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उस पर मुझे क्रोध ही होता है। जो सदा इंद्रियों को वश में रखता है, जिसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा है, 5 इंद्रियों नियम अनुसार कार्य करती हैं तथा जो लाभ और हानि से कोई प्रयोजन नहीं रखता, ऐसा पवित्र व्यक्ति मुझे प्रिय है। जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं रहता तथा मेरी सेवा में जिसकी विशेष रुचि रहती है, वह मुझे प्रिय है। अब इनके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखता है, जो शुद्ध एवं पवित्र भी है, फिर भी यदि क्रोध के आवेश में मेरा स्पर्श करता है या मेरी परिक्रमा करता है, वह उस क्रोध के फलस्वरूप 100 वर्षों तक चील पक्ष की योनि में जन्म पाता है। फिर 100 वर्षों तक उसे बाज बनकर रहना पड़ता है और 300 वर्षों तक वह मेंढक का जीवन व्यतीत कर 10 वर्षों तक राक्षस का शरीर पाता है। फिर वह 21 वर्षों तक अंधा रहकर 32 वर्षों तक गीध तथा 10 वर्षों तक चक्रवाक की योनि में रहता है। इसमें वह शैवाल भक्षण करता तथा आकाश में उड़ता रहता है। इस प्रकार क्रोधी उपासकों की दुर्गति होती है और उन्हें संसार चक्र में भटकना पड़ता है। पृथ्वी ने कहा, जगत प्रभु, आपने जो बात बतलाई उसे सुनकर मेरा हृदय विषाद एवं आतंक से भर गया है। देवेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रसन्नता के लिए आप अखिल जगत को सुखी बनाने वाला ऐसा कोई प्रायश्चित बताने की कृपा करें, जिसका पालन करके कर्मशील विवेकी पुरुष इस पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो सके। भगवान, वह प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए जिसे थोड़ी शक्ति वाले तथा लोभ एवं मोह से ग्रस्त व्यक्ति भी निर्भीकता पूर्वक सरलता से संपादन कर सकें और कठिन यातनाओं से उनका उद्धार हो जाए। पृथ्वी के इस प्रकार प्रार्थना करने के समय ही कमल नयन भगवान वराह के सम्मुख योगीश्वर सनत कुमार भी पहुंच गए। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन मुनि ने पृथ्वी की बात सुनकर
भगवान वराह की प्रेरणा से पृथ्वी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। सनत कुमार जी बोले, देवी तुम धन्य हो जो भगवान से इस प्रकार प्रश्न करती हो। इस समय साक्षात भगवान नारायण ही वराह का रूप धारण कर यहाँ विराजमान है। संपूर्ण माया की रचना इन्हीं के द्वारा हुई है। इनसे तुम्हारा क्या वार्तालाप हुआ है, उसका सारांश बतलाओ। उस समय सनत कुमार की बात सुनकर पृथ्वी ने उनसे कहा, ब्राह्मण, मैंने इनसे क्रिया योग एवं आध्यात्मिक रहस्य पूछा था। ब्राह्मण, मेरे पूछने पर इन भगवान नारायण ने मुझे ज्ञान योग के साथ उपासना की बातें बतलाई, साथ ही क्रोध में आवेश में आकर उपासना करने के दोष का भी वर्णन किया। फिर इसके प्रायश्चित में उन्होंने बताया कि गृहस्थ के घर से शुद्ध भिक्षा मांगकर मनुष्य उस पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान जनार्दन का यह मेरे प्रति उपदेश था। फिर उन्होंने ऐसी विधि बतलाई जिसे करने से भक्त को सभी प्रकार के सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। ये सुनकर सनत कुमार जी भी पृथ्वी के साथ ही पुनः भगवान के उपदेशों को सुनने लगे। भगवान वराह बोले, जगत में जो प्राणी पूजा के अयोग्य पुष्प से मेरी अर्चना करता है, उसकी पूजा को ना तो मैं स्वीकारता हूँ और ना वैसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। देवी, जिनकी मुझ में तो भक्ति है, किंतु जो अज्ञान से भरे हैं वे मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते। उन्हें तो रौरव नामक भयंकर नरक में गिरना पड़ता है। अज्ञान के दोष के कारण वे अनेक दुखों का अनुभव करते हैं। ऐसा व्यक्ति 10 वर्षों तक वानर, 13 वर्षों तक बिल्ली, 5 वर्षों तक वक, 12 वर्षों तक बैल, 8 वर्षों तक बकरा, 1 महीने ग्राम में रहने वाला मुर्गा तथा 3 वर्षों तक भैंस के रूप में जीवन व्यतीत करता है। इसमें कोई संशय नहीं। भद्रे, जो पुष्प मुझे अप्रिय हैं, इसके प्रसंग में मैं इतनी बातें बता चुका। साथ ही जो गंधहीन कुरूप पुष्प मुझे अर्पण करते हैं, उनकी दुर्गति भी बतला दी। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, जिसका अंतःकरण परम शुद्ध है, उसी के व्यवहार से यदि आप प्रसन्न होते हैं तो कोई ऐसा साधन बतलाइए जिसका प्रयोग करके आपके कर्म में परायण रहने वाला भक्त अंतर हृदय से शुद्ध हो जाए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रही हो उसका विचार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो। प्रायश्चित के सहारे मानव शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को 1 महीने तक एक समय भोजन करना चाहिए। दिन में वह 7 बार वीरासन का अभ्यास करे। 1 महीने तक दिन के चौथे पहर में घृत अथवा पायस का आहार करे। 3 दिनों तक यवान खाकर रहे और 3 दिनों तक वह केवल वायु के आधार पर ही रह जाए। जो व्यक्ति इस विधि का पालन कर मेरे कर्मों में उद्यत रहता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर मेरे लोक को प्राप्त। 136 सेवापराध और प्रायश्चित कर्म सूत्र। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी देवी, जो लाल वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है वह भी दोषी माना जाता है। अब उसके लिए दोष मुक्त करने वाला प्रायश्चित बतलाता हूँ, सुनो। प्रायश्चित का प्रकार ये है। ऐसे पुरुष को चाहिए कि 17 दिनों तक वह एक समय भोजन करे, 3 दिनों तक वायु पीकर रहे और 1 दिन केवल जल के आहार पर बिताए। यह प्रायश्चित संपूर्ण संसार की आसक्तियों से मुक्त कराने वाला है। जो पुरुष अंधेरी रात में बिना दीपक जलाए मेरा स्पर्श करता है तथा जल्दी के कारण अथवा मूर्खतावश शास्त्र की आज्ञा का पालन न कर मेरा स्पर्श करता है, उसका भी पतन होता है। वह अधम मानव उस दोष से क्लेश भोगता है। वह 1 जन्म तक अंधा होकर अज्ञानमय जीवन बिताता है और अभक्ष्य अपेय पदार्थों को खाता पीता रहता है। अब मैं रात्रि के अंधकार में दीप रहित स्थिति में अपने स्पर्श दोष का प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिससे दोष मुक्त होकर वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अनन्य भक्ति भाव से 15 दिनों तक आंखें ढक कर रहे और 20 दिनों तक सावधान होकर एक समय भोजन करे और फिर जिस किसी भी महीने की द्वादशी तिथि को एक समय भोजन करके और जल पीकर रह जाए। इसके पश्चात गौमूत्र में सिद्ध किया हुआ यवान भक्षण करे। इस प्रायश्चित के प्रभाव से वह इस दोष से मुक्त हो जाता है।
देवी, जो व्यक्ति काला वस्त्र पहनकर मेरी उपासना करता है उसका भी पतन होता है। वह अगले जन्म में 5 वर्षों तक लाक्षा आदि वस्तुओं में रहने वाला घुन होता है, फिर 5 वर्षों तक नेवला और 10 वर्षों तक कछुआ होकर रहता है, फिर कबूतर की योनि में जन्म लेकर वह 14 वर्षों तक मेरे मंदिर के पार्श्व भाग में रहता है। अब उसका प्रायश्चित बतलाता हूँ। उसे चाहिए कि 7 दिनों तक यव के आटे की लपसी और 3 दिनों तक यव के सत्तू की एक पिंडी तथा 3 रातों तक 3-3 पिंडियां खाए। इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो बिना धोए वस्त्र पहनकर मेरी उपासना में लग जाता है वह भी इस अपराध से संसार में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप वह 1 जन्म तक मतवाला हाथी, 1 जन्म तक ऊंट, 1 जन्म में भेड़िया, 1 जन्म में सियार और फिर 1 जन्म में घोड़ा होता है। इसके बाद वह 1 जन्म में मोर और पुनः 1 जन्म में मृग भी होता है। इस प्रकार 7 जन्म व्यतीत होने पर उसे मनुष्य की योनि मिलती है। उस जन्म में वह मेरा भक्त, गुणज्ञ पुरुष और कार्यकुशल होकर मेरी उपासना में परायण होता है तथा निरपराधी और अहंकार शून्य जीवन व्यतीत करता है। अब उसके शुद्ध होने के उपाय बतलाता हूँ, उसे सुनो, जिससे उसे हीन योनि में नहीं जाना पड़ता। वह क्रमशः 3 दिनों तक यव, 3 दिन तिल की खली और फिर 3 दिनों तक वह पत्ते, जल, खीर एवं वायु के आहार पर रह जाए। इस प्रकार के नियम का पालन करने से अशुद्ध वस्त्र पहनने वाले उपासक का दोष मिट जाता है और उसे कई जन्मों तक संसार में भटकना नहीं पड़ता। देवी, जो मानव बतख आदि पक्षियों या किसी भी प्रकार का मांस खाकर मेरी पूजा में लगता है वह 15 वर्ष तक बतख की योनि में रहता है। फिर वह 10 वर्षों तक तेंदुआ नामक हिंसक वन्य जंतु होता है और 5 वर्षों तक उसे सूअर बनना पड़ता है। मेरे प्रति किए गए उस अपराध से उसे इतने वर्षों तक संसार में भटकना पड़ता है। इस प्रकार के मांस खाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित ये है कि क्रमशः 3-3 दिनों तक यव, वायु, फल, तिल बिना नमक के अन्न के आहार पर रहे। इस प्रकार 15 दिनों में प्रायश्चित पूरा कर एक बार के मांस भक्षण दोष से शुद्ध होता है। बार बार के ऐसे अपराधों का कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान वराह कहते हैं, देवी, दीपक का स्पर्श करके हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा इससे भी दोष का भागी बनना पड़ता है। महाभागे, इसके प्रायश्चित का यह रूप है कि जिस किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के शुभ अवसर पर दिन के चौथे भाग में भोजन करके ठंडी ऋतु में रात्रि के अवसर पर खुले आकाश में सोए, फिर दीप दान कर इस दोष से वह मुक्त हो जाता है। भद्रे, न्याय के अनुसार इस कर्म के प्रभाव से पुरुष में पवित्रता आ जाती है और वह मेरे कर्म पथ पर आरूढ़ हो जाता है। दीपक स्पर्श करके बिना हाथ धोए हुए मेरे कर्म में लगने का यह प्रसंग तुम्हें बतला दिया। ये प्रायश्चित संसार में शुद्ध करने के लिए परम साधन है, जिसका पालन करके पुरुष कल्याण प्राप्त कर लेता है। देवी, जो मनुष्य शमशान भूमि में जाकर बिना स्नान किए ही मुझे स्पर्श करता है उसे भी सेवापराध का दोष लगता है। फलस्वरूप वह 14 वर्षों तक पृथ्वी पर श्रृंगाल होकर रहता है, फिर 7 वर्षों तक आकाश में उड़ने वाला गीध होता है। इसके पश्चात 14 वर्षों तक उसे पिशाच योनि में जाना पड़ता है। पृथ्वी बोली, जगत प्रभु, भक्तों की याचना पूर्ण करना आपका स्वभाव है। आपने ये जो परम गोपनीय विषय कहा है इससे मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अतः प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि वह संपूर्ण विषय मुझे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। कमल लोचन भगवान शंकर ने तो शमशान की बड़ी प्रशंसा की है और उसे पवित्र बतलाया है, फिर वहां दोष क्या है? रुद्र तो परम बुद्धिमान है, उनमें किसी ऐश्वर्य की भी कमी नहीं है, तब भी वे दीप्तिमान कपाल को लिए सदा शमशान भूमि में विराजते हैं, फिर आप उनकी निंदा कैसे करते हैं? भगवान वराह कहते हैं, देवी, पवित्र व्रत करने वाले पुरुष भी आज तक इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं।
अखिल भूतों के अध्यक्ष भगवान शंकर को कोई नहीं जानता। उन्होंने त्रिपुर वध के समय बहुतेरे बालक वृद्धों तथा बहुत सी स्त्रियों को भी मार डाला था। अतएव उस पाप से वे बड़े दुखी थे। उस समय मैंने उन नष्टैश्वर्य भगवान शंकर का स्मरण किया और वे मेरे पास पहुंचे। उस समय ज्यों ही मैंने उन पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली कि वे पुनः संपूर्ण भूतों के शासक महान रुद्र बन गए। उस समय उनकी इच्छा मेरे यज्ञ की हुई, पर सहसा उनका ज्ञान और योग का बल नष्ट सा हो गया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, आप ऐसे मुग्ध से क्यों बैठे हैं? आप मोह से कैसे घिरे हैं? बनाना, बिगाड़ना और बिगड़े हुए को पुनः बनाना, ये सब तो आपके हाथ की बात है। मृत्यु आपके अधीन रहती है। आप सबके मूल कारण और परमाश्रय हैं। आपको देवताओं का भी देवता कहा जाता है। आप साम और ऋक् स्वरूप हैं। देवेश्वर, आपकी इस मलानता का कारण क्या है? आप कृपया इन्हें स्पष्ट रूप से बतलाइए। आप अपने योग और माया को भी संभालें। देखें, यह पर ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। मेरे मन में आपको प्रसन्न करने की इच्छा हुई है, अतएव मैं यहाँ आया हूँ। वसुंधरे, फिर तो मेरी बात सुनकर शंकर जी को पूर्ण ज्ञान हो गया। उन्होंने मधुर वाणी में मुझसे कहा, नारायण, आप ध्यान देकर मेरी वाणी सुनने की कृपा कीजिए। आप संपूर्ण लोकों के एकमात्र शासक हैं। विष्णु, अब आपकी कृपा से मुझ में पुनः देवत्व जागृत हो गया। माधव, मुझे योग की उपलब्धि हो गई और सांख्य का ज्ञान भी सुलभ हो गया। मेरी चिंताएं शांत हो गई। यही नहीं, आपकी कृपा से पूर्णमासी के अवसर पर उमड़ने वाले समुद्र की भांति मैं आनंदमय बन गया हूँ। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान, मैं आपको तत्वतः जानता हूँ और आप मुझे। हम दोनों की अभिन्नता को दूसरा कोई भी नहीं देख सकता है। आप महान ऐश्वर्य से संपन्न हैं। संपूर्ण माया की रचना आपके द्वारा हुई है। माधवी, भूत गणों के महान अधिष्ठाता रुद्र ने इस प्रकार मुझसे कहा और एक मुहूर्त तक वे ध्यान में बैठे रहे। इसके बाद पुनः मुझसे कहा, विष्णु, आपकी कृपा से ही मैंने त्रिपुरासुर का वध किया था। उस समय मैंने बहुत से दानवों और गर्भिणी स्त्रियों का भी संहार कर दिया था। 10 दिशाओं में भागते हुए बालक एवं वृद्धों को भी मैंने मार डाला था। उस पाप के कारण मैं योग माया और ऐश्वर्यों से शून्य हो गया हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा साधन बतलाइए जिसके आचरण से मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मैं शुद्ध हो जाऊं। भगवान रुद्र को इस प्रकार चिंतित देखकर मैंने उनसे कहा, शंकर जी, आप कपाल की माला धारण करें और समल स्थान में चले जाएं। उस समय मेरी ऐसी बात सुनकर उस भूत भावन भगवान भव ने मुझसे पुनः कहा, जगत प्रभु, वह समल स्थान कहाँ है? आप मुझे बोध देकर पूर्ण रूप से समझाने की कृपा करें। इस पर मैंने उनसे कहा, शंकर जी, शमशान ही रक्त पीब के गंध से युक्त समल स्थान है, जहाँ कोई भी मनुष्य जाना नहीं चाहता। वहाँ मनुष्य जाकर सप्रिहार रहित हो जाता है। शिव जी, आप कपालों को लेकर वहीं रमण करें। अपने व्रत में अटल रहकर देवताओं के वर्ष से आप 1000 वर्ष तक वहाँ रहें और पापों को नष्ट करने के लिए आप वहाँ रहकर मौन व्रत का पालन करें। पूरे 1000 वर्ष तक उस शमशान भूमि में रहने के पश्चात आप मुनिवर गौतम मुनि के आश्रम पर जाएं। वहाँ आपको पूर्ण आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी और उस समय आप इस कपाल से भी मुक्त हो जाएंगे। वसुंधरे, इस प्रकार रुद्र को वर देकर मैं वहीं अंतर्धान हो गया और रुद्र भी गज चर्म से आच्छन्न होकर शमशान भूमि में भ्रमण करते हुए निवास करने लगे। इसीलिए शमशान भूमि मुझे पसंद नहीं है और मैंने शमशान भूमि को निंदित बताया है। वहाँ जाकर बिना संस्कार किए हुए प्राणी को मेरी पूजा अर्चा में उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब वह प्रायश्चित बताता हूँ जिसका पालन करने से साधक इस पाप से छूट जाता है। वह 15 दिनों तक दिन के चौथे भाग में एक बार भोजन करे, रात में एक वस्त्र पहनकर कुश के बिस्तर पर आकाश शयन करे, अर्थात शीतकाल की रात्रि में खुले आकाश के नीचे शयन करे
और प्रातःकाल उठकर वह पंचगव्य का प्राशन करे। ऐसा करने से उसके पाप कर्म का परिमार्जन हो जाता है और वह पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। सुश्रोणी, इसी प्रकार जो व्यक्ति हींग खाकर मेरी उपासना करता है उसे भी दोष लगता है। अब उसके पाप का परिणाम तथा शोधन करने वाला प्रायश्चित सुनो। वह जन्मांतर में 10 वर्षों तक उल्लू और 3 वर्षों तक कछुआ होकर निवास करता है। तदनंतर उसे फिर से मनुष्य की योनि मिलती है और मेरी उपासना में उसकी रुचि होती है। वसुंधरे, इन प्रमादियों के लिए तथा जिन्हें इस संसार में केवल दूसरों के दोष ही दिखाई पड़ते हैं, उनके मुक्त होने के लिए मैं एक महान ओजस्वी प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिसका पालन कर वह पवित्र होकर संसार सागर को पार कर जाता है। इस पाप से छूटने के लिए मनुष्य को एक दिन यव की लपसी खाकर तथा एक दिन गोमूत्र के आहार पर रहना चाहिए। रात में वह वीरासन में बैठकर तथा आकाश शयन द्वारा कालक्षेप करे। इस विधि का पालन करने से वह पुरुष संसार में न जाकर मेरे लोक में पहुंच जाता है। सुशोभने, जो दंभी मनुष्य मदिरा पान कर मेरी उपासना में सम्मिलित होता है, उसका दोष बताता हूँ। तुम मन को एकाग्र करके सुनो। इस अपराध के कारण वह व्यक्ति 10,000 वर्षों तक दरिद्र होता है। जो मेरा भक्त है और जिसने वैष्णव दीक्षा भी ग्रहण कर ली है, वह यदि कोई कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से मोहित होकर मद्य पी लेता है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वसुंधरे, अब अदीक्षित उपासक के लिए प्रायश्चित के उपाय बतलाता हूँ, वह सुनो। यदि यह अग्निवर्ण प्रतप्त सुरा का पान करे तो उक्त पाप से छूट सकता है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार प्रायश्चित करता है, वह ना तो पाप से लिप्त होता है और ना संसार में उसकी उत्पत्ति ही होती है। पृथ्वी, मेरी उपासना करने वाला जो पुरुष वन कुसुम का, जिसे लोक व्यवहार में बरे कहते हैं, शाक खाता है, वह 15 वर्षों तक घोर नरक में पड़ता है। इसके बाद उसको भूलोक में सूअर की योनि प्राप्त होती है। फिर 3 वर्षों तक वह कुत्ता और 1 वर्ष तक श्रृंगाल होकर जीवन व्यतीत करता है। भगवान वराह की बात सुनकर देवी पृथ्वी ने श्री हरि से पुनः पूछा कि कुसुम के शाक का नैवेद्य अर्पण करने से जो पाप बन जाता है, प्रभु, उससे कैसे उद्धार हो सकता है? इसके लिए प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, जो मानव वन कुसुम के शाक को मुझे अर्पित कर स्वयं भी खा लेता है, वह 10,000 वर्षों तक नरक में क्लेश पाता है। उसका प्रायश्चित चंद्रायण व्रत ही है। परंतु यदि वह केवल उसका प्रसाद भोग बनाकर ही रह जाता है, खाता नहीं है, तो वह 12 दिनों तक पयोव्रत करे। जो इस प्रकार प्रायश्चित कर लेता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता और मेरे लोक को ही प्राप्त होता है। दूसरे के वस्त्र को बिना धोए ही पहन लेता है तथा मेरी उपासना में लग जाता है, उसे भी प्रायश्चिती बनना पड़ता है। देवी, यदि वह मेरा स्पर्श करता है तथा परिचर्या करता है, तो वह 10 वर्षों तक हरण बनकर रहता है। फिर एक जन्म में वह लंगड़ा होता है और बाद में वह मूर्ख, क्रोधी और अंत में पुनः मेरा भक्त होता है। सुश्रोणी, अब मैं उसका प्रायश्चित बतलाता हूँ, जिससे पाप मुक्त होकर उसकी मेरी भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है। वह मेरी भक्ति में संलग्न होकर दिन के 8वें भाग में आहार ग्रहण करे। जिस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि हो, उस दिन जलाशय पर जाकर शांत दांत और दृढ़ व्रती होकर अनन्य भाव से मेरी चिंता करे। इस प्रकार जब दिन रात समाप्त हो जाए, तो प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर पंचगव्य का प्राशन कर मेरे कार्य में उद्यत हो जाए। जो इस विधान से प्रायश्चित करता है, वह अखिल पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नए अन्न उत्पन्न होने पर नवान्न विधि का पालन न करके उसे अपने उपयोग में लेता है, उसके पितरों को 15 वर्षों तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और जो मेरा भक्त होकर भी नए अन्नों को दूसरों को न देकर स्वयं अपने ही खा लेता है, वह तो निश्चय ही धर्म से च्युत हो जाता है। महाभागे, इसके लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ।
जो मेरे भक्तों के लिए सुखदायी है। वह 3 रात उपवास कर चौथे दिन आकाश शयन कर सूर्य के उदय होने के पश्चात पंचगव्य का प्राशन कर सद्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस विधि के अनुसार प्रायश्चित कर लेता है वह अखिल आसक्तियों का भली भांति त्याग कर मेरे लोक में चला जाता है। इसी प्रकार भू में जो मानव मुझे बिना चंदन और माला अर्पण किए ही धूप देता है वह इस दोष के कारण दूसरे जन्म में राक्षस होता है और उसके शरीर से मुर्दे सी दुर्गंध निकलती रहती है और 21 वर्षों तक वह लौहशाला में निवास करता है। अब उसके लिए भी प्रायश्चित बताता हूँ, सुनो। उसकी विधि ये है, जिस किसी मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वह व्रत करके दिन के 8वें भाग में सायंकाल यथालब्ध आहार ग्रहण करे, फिर प्रातः काल जब सूर्यमंडल दिखाई पड़ने लगे उस समय वह पंचगव्य का प्राशन करे। इसके प्रभाव से वह पुरुष पाप से सद्य छूट जाता है। इस विधि के अनुसार जो प्रायश्चित्तिक का पालन करता है उसके पिता पितामह आदि पितर भी तर जाते हैं। भू में जो मनुष्य पहले मेरे आदि द्वारा शब्द किए बिना ही मुझे जगाता है वह निश्चय ही एक जन्म में बहरा होता है। अब मैं उसका प्रायश्चित बतलाता हूँ जिससे वह पाप से छूट जाता है। वह किसी शीत ऋतु के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की रात में आकाश शयन करे। इस नियम का पालन करने से मानव पाप से शीघ्र छूट जाता है। वसुंधरे, जो मानव बहुत अधिक भोजन करके अजीर्ण युक्त बिना स्नान किए ही मेरी उपासना में आ जाता है वह इस अपराध के कारण क्रमशः कुत्ता, वानर, बकरा और श्रृंगाल की योनियों में एक एक बार जन्म लेकर फिर अंधा और बहरा होता है। बाद में इस कलेश में संसार को पार कर वह किसी अच्छे कुल में उत्पन्न होता है। उस समय अपराध से छूट जाने के कारण वह पुरुष परम शुद्ध और श्रेष्ठ भगवत भक्त होता है। मैं अब उसके लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ जिसके पालन करने से वह पाप से छूट जाए। प्रायश्चित का स्वरूप ये है कि उसे क्रमशः 3-3 दिनों तक यावक, मूलक, पायस, सत्तू तथा वायु के आहार के आधार पर रहकर फिर 3 रात आकाश शयन करना चाहिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दंत धावन कर शरीर को परम शुद्ध करने के लिए उसे पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। जो मानव इस विधान के अनुसार प्रायश्चित करता है उस पर पाप का प्रभाव नहीं पड़ सकता और वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। महेश्वरी, यह प्रसंग आख्यानों में महाख्यान और तपस्याओं में परम तप है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है वह व्यक्ति मेरे लोक को प्राप्त होता है। साथ ही वह अपने 10 पूर्व और 10 पीछे की पीढ़ियों को तार देता है। यह प्रसंग परम मंगलकारी तथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। अपने व्रत में अटल रहने वाला जो भागवत पुरुष इसका सदा पाठ करता है वह संपूर्ण अपराधों का आचरण करके भी उससे लिप्त नहीं होता। यह जप करने योग्य तथा परम प्रमाणभूत शास्त्र है। इसे मूर्खों के समाज में अथवा निंदित व्यक्तियों के सामने नहीं पढ़ना चाहिए। देवी, तुमने मुझसे जो पूछा था वह आचार का निर्णीत विषय मैंने तुम्हें बतला दिया। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो, ये बतलाओ।